दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मई महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। इस नाम का व्यक्ति ये आपका करीबी रिश्तेदार है, सालों पुराना मित्र है, बरसों से पास रह रहा पड़ोसी है या साथ में काम करने वाला सहकर्मी है। इसका नाम जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में से झरझर आंसू निकलने लगेंगे। क्योंकि जब किसी अपने से धोखा मिलता है हमारी बर्बादी के पीछे, जब किसी अपने का ही हाथ निकलता है तो हमारा दिल बहुत टूटता है। और तुम्हारी जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता आया है। जिन लोगों पर तुम शक करते हो वो ईमानदार निकल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों पर तुम जान से ज्यादा विश्वास करते हो वही तुम्हारे साथ विश्वासघात कर जाते हैं। लेकिन तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि तुम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारे इसी भोलेपन का अक्सर लोग फायदा उठाते हैं। एक ऐसा गद्दार तुम्हारे घर में छुपा है, तुम्हारे आसपास छुपा है, जो तंत्र क्रिया करके तुम्हारी जान लेना चाहता है। आने वाले नए महीने में तुम्हारी सुख शांति को भंग करना चाहता है, पारिवारिक क्लेश बढ़ाना चाहता है, तुम्हारे वैवाहिक संबंधों को तोड़ना चाहता है। और अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आने वाले मई के महीने में ये अपने इरादों में सफल हो जाएगा और तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन गुरुजी की बात मानकर, उनका ध्यान लेकर तुमने आज के वीडियो को अंत तक देख लिया तो गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे फूल बन जाएंगे, शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा, तुम्हारे दुश्मनों का जड़ से नाश हो जाएगा। आज के वीडियो में मई माह से संबंधित बहुत बड़ी भविष्यवाणी गुरुजी करने वाले हैं। तो अगर तुम भी थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपका भला ही भला होगा। क्योंकि दोस्तों, ये समय अब बदलने वाला है। नए माह में नए नए परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल लाने वाला है, क्योंकि मंगल इस महीने राशि परिवर्तन करेगा और तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारे शुभ और अशुभ परिवर्तन आएंगे। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहु तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। इस महीने में तो क्या शुभ और क्या अशुभ घटनाएं तुम्हारे साथ हो सकती हैं, गुरुजी आगे एक एक करके सब कुछ तुम्हें बताने वाले हैं। और उस गद्दार की भी पोल खोलने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारे साथ ही छल कपट कर रहा है। उसका नाम जानना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से तो तुम बच जाओगे, लेकिन उन दुश्मनों का क्या करोगे जो घर में रहकर तुम्हारी लंका जला रहे हैं। तुम्हें उनका नाम पहले जानना होगा, उनके बारे में पहले जानना होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहें, हर एक बात को अच्छी तरह से सुनते रहें, क्योंकि गुरुजी जो बातें आज की वीडियो में तुम्हें बताएंगे वो तुम्हारे आने वाले कल को बेहतर बना देगी। वैसे ही तुमने बचपन से बहुत बुरे दिन देखे हैं। दूसरों को देख देख कर तुम यही सोचते आए हो कि भगवान मेरे पास ये चीज कब होगी, लेकिन भगवान के घर देर है दे है, अंधेर नहीं। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है, तुम्हें भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे हिस्से में भी ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। गुरुजी ने भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा जो तुम्हें गलत सलाह देते हैं, जो तुम्हें गलत दिशा में मोड़ते हैं या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जो टोना टोटका करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, काला जादू करते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान इस तरह की क्रिया करता है वो कभी ना कभी आप पर भी वो क्रिया आजमा सकता है। इसीलिए गुरुजी उसका नाम तुम्हें बताएंगे, और यह नाम 100% यही होने वाला है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त, बजरंग बली के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी सच्चे मन से लिखना। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों, जब भी कोई नया महीना आता है तो हमारे मन में प्रसन्नता का फूल उठ जाता है। हम सोचते हैं कि इस बार मैं शुरू से अंत तक बहुत मेहनत करूंगा, अपने हर सपने को पूरा करूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा,
लेकिन जैसे जैसे महीने का 1 सप्ताह गुजरता है, 2 सप्ताह गुजरता है, हमारे अरमान फीके पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सपने में कल्पना करना बहुत आसान है, लेकिन उस हकीकत को जीना बड़ा मुश्किल है। अक्सर हर महीने तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। बहुत संभल कर रहना, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी बन चुकी है। यहाँ के लोग केवल और केवल अपना अच्छा चाहते हैं। दुनिया चाहे बर्बाद हो जाए, दुनिया चाहे नरक में चले जाए, लेकिन हर इंसान खुद को स्वर्ग में देखना चाहता है, और उस इंसान की यही अभिलाषा उसे नरक पहुंचा देती है। तुम्हें आज की वीडियो में सही ज्ञान मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें आज ये वीडियो मिली है तो जरूर विधि का कोई विधान है जो तुमसे जुड़ना चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से शायद तुम्हारे दुश्मन सामने आने वाले हैं, कोई ऐसा दुश्मन जो तुम्हारे ऊपर कालाजा करने वाला था, कोई ऐसा दुश्मन जो तुम्हें रास्ते से हटाने वाला था। तभी तो भगवान ने समय रहते यह वीडियो तुम्हारे सामने लाई है। इसका अपमान मत करना और इस वीडियो को अंत तक देखकर उस गद्दार का नाम जान लेना और उससे रिश्ता तोड़ देना। तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि सारा दुख मिट जाएगा, सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी मेहनत में दम होता है। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, गंभीर बीमारी चपेट में ले लेती है। अच्छे भले जा रहे होते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी काम चलता चलता बंद हो जाता है, कोई सरकारी आफत आ जाती है या कोई प्राकृतिक आफत आ जाती है। तो ये सब यूं ही नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जरूर तेरे ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई है, जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। हम उस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ती है तो हमें भी इन बातों पर विश्वास होने लगता है कि हाँ, जरूर किसी इंसान का किया कराया है, तभी हमारे साथ बार बार ऐसा हो रहा है। और सच में तुम खुद जरा महसूस करो, तुम अच्छे भले थे, काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक से तुम्हारा जी मचलना शुरू हो गया, अचानक से तुम्हें उल्टी आना शुरू हो गई। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम किसी खास काम को करने की योजना बनाते हैं और अचानक से सर दर्द होने लगता है, अचानक से जी घबराने लगता है और हम उस काम को नहीं कर पाते। तुम्हारे साथ ऐसा अक्सर होता आया है, तो तुम इन संकेतों को मामूली मत समझना, क्योंकि कोई ना कोई गद्दार ऐसा जरूर है जो तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहता है, तुम्हारे परिवार में आग लगाना चाहता है। तुम सफल हो या उसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी सफलता को असफलता में बदलना चाहता है। और साथ ही साथ तुम्हारी गलती क्या है? गुरुजी ने तुम्हारी 3 गलतियां बताई हैं। एक बात ध्यान रखना, कोई इंसान एक गलती करता है तो उसे भगवान एक मौका देते हैं कि तू अपनी गलती को सुधार ले, लेकिन हर इंसान गलती पे गलती करता है। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलती से सीख लेता है और आगे वो गलती नहीं दोहराता। इसीलिए तुम्हें गुरुजी की बात माननी है और ये अपनी इन 3 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से सुनना है और समझना है। तुम्हें पता चलेगा आखिर तुम्हारी किन गलतियों की वजह से दुश्मन तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, दुश्मन तुम्हारे काम बिगाड़ रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर किस वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम रोज वो क्या काम कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। तो सबसे पहली चीज तुम्हें इतनी ध्यान रखनी है कि दिन की शुरुआत अच्छे मूड से करनी है। कभी कभी हम काम करते हैं और उस काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो काम बन गया तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं बना तो हम उदास हो जाते हैं। कभी ऑर्डर मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, कभी ऑर्डर हाथ से निकल गया तो उदास हो जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में अच्छे अंक आ गए तो खुश हो जाते हैं और कभी परीक्षा में पहले से अच्छे अंक नहीं आए तो उदास हो जाते। यानी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन कुछ बुरा होने पर आखिर हमारी मुस्कान चली क्यों जाती है? गुरुजी तुम्हें यही तो ज्ञान की बात बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जिंदगी में हर परिस्थिति में एक समान रहना सीखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो खुशी की वैल्यू नहीं जानते,
जो हर समय दुखी रहते हैं और उनके दुख का कारण बहुत सामान्य होता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बड़ा महंगा मोबाइल नहीं है। वो दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। मैं अब कभी कभी वो बड़ा ऑर्डर हासिल नहीं कर पाए तो 3-4 दिन उनका मुंह उतरा हुआ ही रहता है, मानो उनका करोड़ों का नुकसान हो गया हो। कभी कभी जिंदगी परिवर्तन होते हैं, कभी ये परिवर्तन अच्छे होंगे, कभी ये परिवर्तन बुरे होंगे। तुम्हें हर परिवर्तन में खुद को ये समझाना है कि अगर मैं अच्छे समय में बहुत खुश होता हूं तो बुरे समय में मुझे खुद को ये समझाना चाहिए कि वापस अच्छा समय लौटकर जरूर आएगा। इसलिए तुम दिन की शुरुआत करो तो मन में कोई चिंता मत रखो। जब तुम दिन की शुरुआत करोगे तो सुबह उठते ही तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे ही सुबह उठते उन्हें अपने काम की चिंता होने लगती है कि मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, मुझे दुकान खोलनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। रात को सोते भी चिंता में है और सुबह जागते भी चिंता में, जिस वजह से उनका पूरा दिन खराब निकलता है। गुरुजी तुम्हें पहली गलती यही तुम्हारी बता रहे हैं कि तुम सुबह उठो तो प्रसन्नता के साथ उठो। चिंता के साथ उठोगे तो ये चिंता तुम्हें चिता तक ले जाएगी, क्योंकि इसी स्वभाव में अक्सर तुम लोगों पर गुस्सा कर देते हो। यही गुस्सा कभी कभी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाता है। यही गुस्सा कभी कभी किसी की नाराजगी की वजह बन जाता है। और वो इंसान अगर तांत्रिक निकला और तुम्हें मौत के घाट उतार दिया तो सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। बात को बहुत गंभीरता से और बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी दूसरी गलती हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी गलती है खुलकर बिंदास खर्चा करना और अपनी हर उपलब्धि का, अपने हर खरीदारी का लोगों में दिखावा करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर कहीं पर 10 जने 15 जने एक साथ खाना खाने गए हैं तो रुतबा दिखाने के लिए खाने का बिल वो जमा करा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, साथ ही समझेंगे कि ये तो बहुत पैसे वाला है, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो हमसे जलने लगते हैं कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। तुमने तुम्हारे कुछ पड़ोसियों की, कुछ रिश्तेदारों की आदत देखी होगी कि वो कितने शांत रहते हैं। उन्होंने मान लो कहीं पर कोई जमीन खरीदी तो वो तुम्हें सीधा नहीं बताते हैं, तुम्हें किसी तीसरे आदमी से उस बारे में पता चलता है। कारण ये है कि लोग बहुत गुप्त तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस बात का मैंने ढिंडोरा पीटा तो लोगों की बुरी नजर हम पर लग जाएगी। लोगों को ये पता चल जाएगा कि इनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती। गुरुजी तुम्हें ये बहुत जरूरी और खास ज्ञान की बात बता रहे हैं। तुमने कोई जमीन खरीदी, तुमने कोई घर खरीदा, तुमने कोई प्लॉट खरीदा, ये तुम्हारी प्रसिद्धि है, ये तुम्हारी उपलब्धि है। इसे जितना ज्यादा हो सके दबा कर रखो, क्योंकि ये चीजें भविष्य में तुम्हें लाभ देगी। लेकिन इन बारे में किसी को बताओगे तो केवल और केवल दुश्मनी बढ़ेगी। लोग तुमसे जलना शुरू करेंगे। आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। इसीलिए हर इच्छा पूरी करो, सपने को हकीकत में बदलो, लेकिन उस बारे में ढिंढोरा पिट पीट कर लोगों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हारे भोलेपन में तुम ये काम कर दोगे, लेकिन दुनिया वाले फिर एक ऐसी तांत्रिक क्रिया करेंगे कि तुम खाना पीना बंद कर दोगे, तुम्हारा काम रुक जाएगा, तुम उल्टे हो जाओगे। ऐसी जिंदगी में दौर आ जाएगा। तो थोड़ा खुद को समझाओ कि अपनी जिंदगी को थोड़ा गुप्त रखें। कभी कुछ कहीं पर बड़ा खाने चले गए तो तुरंत सोशल मीडिया पर फोटो डाल दिया। कहीं भी हिल स्टेशन घूमने चले गए, तुरंत सोशल मीडिया पर फोटो डाल दिया। अपनी जिंदगी को थोड़ा प्राइवेट रखो, लोगों से बचाकर रखो, क्योंकि लोगों की नजर बहुत बुरी है। अब तीसरी गलती जो तुम्हें नहीं करनी है, बहुत ध्यान से सुनना, वरना जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी अक्सर यही रहती है कि तुम उस इंसान पर विश्वास बार बार करते हो जो तुम्हें पहले भी धोखा दे चुका है। गुरुजी तुम्हें खास चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले महीने में तुम्हें उस इंसान से बहुत खतरा बन रहा है जो पहले एक बार तुम्हारे ऊपर वार कर चुका है, पहले तुम्हारे खिलाफ साजिश बना चुका है, या पहले तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर चुका है। ये इंसान दोहरी शक्तियां के साथ उभरने वाला है।
अब ये काली क्रियाएं का जादूगर बन चुका है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा तंत्र फेंकने वाला है। तुम्हें अगर बचना है तो आज के वीडियो के अंत में जो गुरुजी ने उपाय दिया है उसे सुनना होगा। उस उपाय को सुनने मात्र से तुम्हारा काम बनेगा, और अगर तुमने वो उपाय कर लिया तो गारंटी है फिर जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, जो बिच्छू होता है, तुम उसकी अगर जान भी बचाना चाहोगे तो भी वो तुम्हें काटेगा, क्योंकि वो बिच्छू है और काटना उसका स्वभाव है। वैसे कुछ जहरीले लोग इस दुनिया में मौजूद होते हैं। तुम उनसे अच्छा बोलोगे, तुम उनकी भलाई का सोचोगे, तुम उनके लिए लाख अच्छा कर लोगे, लेकिन उस बिच्छू की भांति उनका भी स्वभाव है धोखा देना, छल कपट करना, विश्वासघात करना। तो तुम उनके साथ कितना भी अच्छा रह लो, वो तुम्हें धोखा जरूर देंगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे इंसान के आसपास नहीं भटकना है, ऐसे इंसान से व्यवहार नहीं रखना है जो तुम्हें पहले भी धोखा दे चुका है, और तुम अपने भोलेपन में बड़ा दिल दिखाकर उसे माफ कर दोगे, उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लोगे, घर की बातें बताने लगोगे, परिवार में आना जाना उसका लगा रहेगा, तुम उसे अपना पार्टनर बना लोगे। तुम ऐसा लगेगा क्या अब वो सुधर चुका है? लेकिन नीम का पेड़ हमेशा कड़वा रहता है, चाहे उसमें दूध डाल दो, शक्कर डाल दो, कड़वाहट वो अपनी नहीं छोड़ता। वैसे ये इंसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धोखा देगा, क्योंकि यही इसकी फितरत है। तो गुरुजी ने तुम्हें तीसरी गलती से बचाने का प्रयास किया है कि तुम ऐसे इंसान पर विश्वास मत करना जो जिंदगी में तुम्हें पहले धोखा दे चुका है। अगर तुमने 3 गलतियां संभाल ली तो तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। अब समय आ चुका है उस गद्दार के बारे में बात करने का जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुमने जिंदगी में सबका अच्छा चाहा, किसी की आंखों में आंसू आने का तुम कभी कारण नहीं बने। तुमने जगत भदाई के काम किए, जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तुमने तुरंत पैसे दिए, जब आधी रात को उनका फोन आया तुम तुरंत हाजिर हो गए। तुमने सबको अपना समझा, लेकिन सबने तुम्हारे साथ गद्दारी करी। जब भी तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी कोई तुम्हारे काम नहीं आया। सब अपना मतलब देखते हैं और तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गद्दार लोगों से पीछा छूटाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुजी ने आज ऐसे 3 लोगों के नाम तुम्हें इस वीडियो में बताए हैं जो कभी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते, जो कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोग उस आस्तीन के सांप के बराबर होते हैं जो अपने पास ही रहता है और भयंकर रोज डसता है। अगर आज तुमने इस गद्दार का नाम नहीं जाना तो यहां तक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी है, उपाय भी जानना है और अपनी जिंदगी को सार्थक भी बनाना है। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान काला जादू का मास्टर बन चुका है, जाने अनजाने में आपकी और इनकी दुश्मनी हुई थी। आप उस दुश्मनी को भूल चुके हैं, लेकिन ये आज भी तुम्हें अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। इस व्यक्ति विशेष का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। बहुत संभल कर रहना टी नाम वाले लोगों से, क्योंकि ये दिखने में बड़े मासूम होते हैं, लेकिन ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे, तुम्हें भावनाओं में ऐसा उलझाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर देंगे। हो सकता है तुम इनकी बातों में आ जाओ, हो सकता है तुम इनकी सलाह मान लो। आपको टी नाम वाले व्यक्ति से आने वाले समय में सावधान रहना है, वरना ये आपको मौत के घाट उतार देगा। ऐसी सलाह आपको देगा जो आपको किसी और रास्ते पहुंचा देगी, ऐसी दिशा में आपको भटका देगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरुजी ने तुम्हें इस इंसान से दूर रहने की सलाह दी है जिसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है। अब दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। जब भी बात किसी औरत की होती है तो मन में बड़ी संवेदना जाग जाती है कि कोई औरत हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है, लेकिन जमाना बदल चुका है। हम चारों ओर देख रहे हैं, आखिर औरतें किस प्रकार अपने कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, कई प्रकार से पुरुषों पर अत्याचार कर रही है और अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों को परेशान भी कर रही है। यानी पहले के जमाने की महिलाओं में और आज के जमाने की महिलाओं में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए आपको एक औरत से भी खतरा बन रहा है।
ये औरत आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी पड़ोसन है, करीबी रिश्तेदार है या सह कर्मचारिणी है। आज उसका नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। कान खोलकर बात को सुनना। इस लड़की या इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। तुम्हारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे सगे से सागा रिश्ता हो, अगर उनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है तो संभल कर रहना, क्योंकि खतरा बहुत भयंकर है। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये औरत तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम्हें हमेशा उन पर प्यार आएगा, तुम्हें हमेशा उनके ऊपर तरस आएगा, लेकिन जब तुम नहीं होंगे तब वो अपना असली रूप धारण करती है। तुम्हारी दुश्मनों से बुराई करती है, तुम्हारी चुगली करती है, तुम्हारी योजनाओं को सार्वजनिक करती है। इसलिए किसी के भी भोले चेहरे पर मत जाना। आज गुरुजी जिन जिन का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उनसे थोड़ा दूर रहना है। उन्हें अपने गुप्त राज नहीं बताने हैं, वरना वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। आने वाले नए महीने में अब तीसरे नंबर पर एक ऐसे इंसान का नाम बता रहे हैं जिसकी उम्र बहुत कम है, तकरीबन 18 से 19 वर्ष, लेकिन फिर भी ये तुमसे जलता है। इसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। काफी सालों से इंसान तुम्हें फॉलो करता आया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारा बड़ा दिल इससे बहुत जलता है, क्योंकि तुम हर जगह इस वजह से सम्मान पाते हो। अक्सर इसके घर वाले तुम्हारा नाम लेकर इसे कुछ करने की सलाह देते हैं कि उस इंसान ने कितने अच्छे काम किए, लेकिन इसी वजह से यह मन ही मन तुमसे दुश्मनी पाल बैठा है, तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठा है। इसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है, तो कोई 18-19 साल का लड़का है। जिसका नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो उससे थोड़ा दूर रहना। तुम्हें यह बहुत अच्छा और मासूम लगेगा, लेकिन मन से यह बहुत शैतानी विचारों वाला है। अब तीनों लोगों का नाम तो हम आपको बता चुके हैं। समय आ चुका है चमत्कारी उपाय बताने का। ये उपाय जिसने किए हैं, नवग्रहों की स्थिति मजबूत हुई है, बालाजी महाराज की कृपा हुई है, सारा तंत्र मंत्र आपका कट जाएगा और आपकी जिंदगी शानदार बन जाएगी। यह उपाय सच्चे मन से, सच्चे दिल से कर लेना। हमें अपने दुश्मनों से बचने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है। मंगलवार या शनिवार का दिन जब भी आए तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से, यानी प्रतिमा के ऊपर जो सिंदूर लगा हुआ होगा, उसका जो मस्तक वाला भाग होगा, वहां से अपनी उंगली से सिंदूर लेना है। अब एक मोर पंख के ऊपर तुम्हें उसी सिंदूर से जो तुमने हनुमान जी के मस्तक से लिया था, उस मोर पंख के ऊपर तुम्हें अपने दुश्मन का नाम लिखना है। हमने जो 3 दुश्मनों के नाम बताए हैं, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। उनके नाम का पहला अक्षर भी आप लिख सकते हैं। और बाद में आपको क्या करना है, सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में इस मोर पंख को प्रभावित कर देना है। बहुत अच्छा उपाय है, सरल उपाय है। शीघ्र ही आपका शत्रु आपके रास्ते से अड़ जाएगा। अगर वो आपके बारे में कुछ बुरा करने की सोच रहा होगा तो वो बुरा नहीं कर पाएगा। ये इस उपाय का सबसे बड़ा और शानदार महत्व है। एक और छोटा उपाय तुम्हें बता देते हैं। तुम्हें हमेशा हर घड़ी राम नाम का जाप करना है। जो राम नाम का जाप करते हैं उनसे हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं, और जिनसे हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं उन पर कोई काला जादू, कोई शत्रु बाधा उनका हित नहीं कर पाती। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, तो इसका भोग उन्हें आप जरूर लगाएं और गुलाब का फूल अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें। आपको दुश्मनों के अशुभ फल नहीं देखने को मिलेंगे। हनुमान जी का एक विशेष मंत्र है, ओम हम हनुमंते नमः। ओम हम हनुमंते नमः। इसका भी जाप करते रहे। आपके लिए यह मंत्र सब कुछ देने वाला होगा। वीडियो में बहुत ज्ञान की बातें हुई हैं। अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना।